हेलो फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी लूप होल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल कर्मचारियों, एम्प्लॉयज़ और यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे वो कुछ सीख सकें हमारी पुरानी गलतियों से, हमारे पुराने बुजुर्गों के जो भी फीडबैक हैं उनके बिहाफ पे हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं। तो आज का वीडियो है नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर। जो नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट ने सारी कर्मचारियों के लिए डाली है और ये ओपन है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद है जागरूकता फैलाना कि हमको नेशनल पेंशन स्कीम क्यों लेनी चाहिए हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रोना पड़े आपके अपने बुढ़ापे पे, जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और ये जितनी भी एनालिसिस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने किसी कारणवश उस समय कोई भी पेंशन स्कीम नहीं ली और बाद में उनको बहुत रोना पड़ा। और वो आज भी अपने उन पुराने श्रमिक नेताओं को गाली देते हैं कि उनकी वजह से उन्होंने पेंशन स्कीम नहीं ली, जबकि उनको लेनी चाहिए थी। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोग आते हैं इस वीडियो पे कि आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एनपीएस स्कीम सबके लिए मैंडेटरी कर रखी है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन अभी भी राज्य सरकार पे के जो एम्प्लॉयज़ हैं और कुछ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर यूनियन बाजी के चक्कर में वो पेंशन स्कीम नहीं ले पाते हैं या ले रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है बेनिफिट्स। मैं एक यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है। ध्यान रखिए, सैलरी हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती है। किसी की सैलरी आज 60,000 थी, नेक्स्ट पे कमीशन लगने के बाद उसकी सैलरी 65,000, 70। सो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड वो सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं केवल सैलरी जिसकी 1 लाख रुपए पर मंथ है, और उसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय एनपीएस लेता है और एनपीएस नहीं लेता है, उसको क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहला नुकसान ये है कि जो भी एनपीएस लेते हैं उनको, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी से जब 10% कटता है एनपीएस के लिए, गवर्नमेंट भी उसमें 10 से 12% देती है। तो अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है पर मंथ और आपने एनपीएस लिया है, तो आपका एक्चुअल सीटीसी, आपके ऊपर जो सरकार सही में तनख्वाह दे रही है, वो 1,12,000 होती है। लेकिन अगर आपने एनपीएस नहीं लिया है तो वो 1 लाख ही रहेगी। ओके, यहाँ पर टाइपो है थोड़ा, उसको करेक्ट करना है, वो 1 लाख ही रहेगी। मैंने 1,10,000 गलती से कर दिया है। उसके बाद देखते हैं कि अगर आपका एनपीएस कटता है तो एनपीएस इन्वेस्टमेंट होता है 22,000। 10,000 आपका, 12,000 गवर्नमेंट का, टोटल 22,000। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने उसमें से 10,000 निकाल ही पाएँ। क्योंकि वो जब गवर्नमेंट काटती है या आपकी कंपनी काटती है, वो उस समय वो पैसा निकल जाता है, वो सेफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ जो भी पैसा आपके पास आता है, वो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ खर्चे, ज़रूरतें बनी होती हैं जिस पे वो खर्च हो जाता है। बट हम इसमें यही सोच रहे हैं कि वो 10,000 आप बचा ले रहे हैं और आप उसको म्यूचुअल फंड, एफडी इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं। और लेकिन एनपीएस इन्वेस्टमेंट 22,000 हो जाता है।
अब हम इसको देखते हैं, अगर पूरे 30 साल किसी ने ज्वाइन किया और उस 30 साल तक भी वो एनपीएस का इन्वेस्टमेंट करता है या उधर म्यूचुअल फंड एफडी का इन्वेस्टमेंट करता है, ये तब का केस है जब बिल्कुल 30 ईयर्स दोनों तरफ सेविंग होती है। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है म्यूचुअल फंड या एफडीज़ वो लोग कंटिन्यू 30 साल तक रख पाएँ। वो जनरली ज़रूरत पड़ती है, शादी ब्याह, बीमारी, कुछ खर्चे आते हैं, घर बनवाना है, वो उसमें तोड़ देते हैं। तो ड्यूरेशन 30 ईयर की देखने के बाद अगर आप मेच्योरिटी अमाउंट देखेंगे 15% के एवरेज आपका जो हर साल आपकी ग्रोथ होती है, तो लगभग 15 करोड़ रुपीस आप एनपीएस में बचाएंगे, आपके पास होगा। और 8% के हिसाब से अगर आप एफडी और म्यूचुअल फंड का देखते हैं तो 1.49 करोड़, ये तब है जब आप 30 ईयर आप कंटिन्यूसली सेव कर पाएँ। ये बड़ा मुश्किल है। तो एनपीएस के ये बेनिफिट हैं। और एक बात और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने एनपीएस नहीं लिया और किसी ने तुरंत लिया, हो सकता है 10 साल बाद आप कहो कि नहीं मैं ले लेता हूँ एनपीएस, तो वो जो 10 साल का गैप हो जाएगा वो बहुत बड़ा गैप होगा, क्योंकि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है वो समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ये मैंने सिप कैलकुलेटर निकाला है 22,000 को 15% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और ड्यूरेशन 30 आप देख सकते हैं 15.23 करोड़ रुपीज़ आपको बेनिफिट होता है। और वही नॉर्मल अगर आप एसआईपी नहीं, वो एनपीएस नहीं लेते हैं, उस केस में आप केवल अगर बहुत ही सीरियसली सेविंग करते हैं तब भी आप 1.49 करोड़ के आसपास ही सेव कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है। जब आप देखेंगे कि आपके साथ वाले जिन्होंने एनपीएस लिया है उन्होंने उतना ही पैसा खर्च किया है और आराम से उन्होंने आपसे कई गुना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फ़र्क करोड़ों में है, और वो फ़र्क आपको दिखेगा। वो तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन वो तब दिखेगा जब आपको सही में पैसे की ज़रूरत होगी। आगे देखते हैं कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो बहुत ज़्यादा हैं। पहली तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ने तो इसको मैंडेटरी रखा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये समस्या नहीं है। लेकिन राज्य सरकार और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर यूनियन के चक्कर में, नेतागिरी के चक्कर में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ध्यान रखिए, ज़्यादातर जो श्रमिक नेता हैं वो उनकी वो ज़्यादातर 2004 के पहले के हैं, उनको पुरानी पेंशन स्कीम में भी उनको बेनिफिट मिल रहा है। और ये बात आपको भी ध्यान रखने वाली बात है कि आप नए नए ज्वाइन करते हैं और आपके पास आप पेंशन नहीं लेते हैं और आपका समय पास होता रहता है। जो 30 ईयर्स 35 ईयर्स की आपकी जॉब है, 40 ईयर्स की, आप उसमें एनपीएस जितना डिले करते हैं उतना ही आपको नुकसान होता है। दूसरी बात, जो भी श्रमिक नेता पुरानी पेंशन स्कीम, वो तो खुद आते हैं और इसका ही आंदोलन कर रहे हैं, जो अच्छी बात है कि पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिले सबको। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो आप सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी उस लड़ाई का फ़ायदा भी होता है, तो भी मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप नेशनल पेंशन स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो पैसा जो आपका सेफ हो गया है नेशनल पेंशन स्कीम में, वो आपको एक अच्छा रिटर्न ज़रूर देगा। और अगर नहीं, पुरानी पेंशन नहीं लागू होती है, जैसे कि संभावना ज़्यादा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जितना समय गंवाएंगे आपका बुढ़ापे में मिलने वाला रिटर्न उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। आप आज से 30 साल पहले देखें, बहुत से लोग गवर्नमेंट सेगमेंट में थे जिनको उनकी यूनियन ने बोला कि पीएफ डबल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा होता था उस समय 14% 11%। लेकिन पीएफ डबल भी मिलने पर आपको एक कैश अमाउंट मिलता है जो समय की ज़रूरतों के साथ ख़त्म हो जाता है। और जिन लोगों ने पेंशन को तब भी रखा, आज भी वो बहुत खुशी से हैं, क्योंकि उनको लगता है कि
कुछ भी हो जाए उनके साथ उनकी पेंशन रहेगी। तो आप इसको बहुत सीरियसली लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनपीएस भी म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये अलग बात है कि इसमें अदर चार्जेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो इसमें पैसे ग्रोथ होने की उम्मीद ज़्यादा है। ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, और जितना जल्दी आप लेंगे उतना आपको आपके पैसे की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। हो सकता है आप कुछ समय देखें, आपने 1 साल 2 साल पैसा जमा किया, आपको उतनी ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन आप 10 साल बाद देखेंगे तो आपको काफ़ी ग्रोथ दिखेगी। जब 20 साल बाद देखेंगे तो और ग्रोथ। लेकिन जब आप 30-40 साल बाद देखते हैं, वही थोड़ा थोड़ा पैसा वो आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि आपका अपना भविष्य है, आपका अपना बुढ़ापा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने नहीं लिया है और आपने अपनी एक्चुअल आमदनी को नहीं बढ़ा लिया है, 12% वो कम नहीं होता है, तो फिर आपको एनपीएस तुरंत लेना चाहिए और बाकी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने का। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस जो हम आपकी भलाई के लिए बनाते हैं, कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को ना मिस कर सकें, तो आप उनका भी ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत बधाई। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।